नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग ना, कुछ लोग मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं कि ग्रस्त आश्रम है, समझते हैं, लेकिन उनके अंदर ना फीलिंग आ जाती है संन्यास लेने की, केवल कि यार ऐसा है, ये छोड़ के भागो यार, ये कहीं पर मेरा दिल कर रहा है संन्यास लेने के लिए। होता है ना, ये किसके कारण होता है? आपने देखा, बहुत क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना। देखो, चंद्र जो होगा ना, ये विकसित होगा, अधिक ज़्यादा विकसित होगा। ये तो अच्छा है। देखो, मैंने हमेशा कहा है, शुक्र का बड़ा होना अच्छा होता है, चंद्र का नहीं होता है। ये कल्पनाओं के लिए प्रेरित करता है। फिर इसके अंदर जो है शुभ चिन्ह होने चाहिए। शुभ चिन्ह, ये शुभ चिन्ह है, ये शुभ चिन्ह है, ये शुभ चिन्ह है, ये भी शुभ चिन्ह है, ये भी शुभ चिन्ह है, ये भी शुभ चिन्ह है। खड़ी रेखाएं सारी शुभ चिन्ह है। ठीक है। अब इसमें हृदय रेखा जो है ना, ये मेन रोल अदा करती है। हृदय रेखा, हृदय रेखा में दोष हों, हृदय रेखा में दोष हों, हृदय रेखा में दोष हों, ये सेंसिटिविटी को बता रही है। ये यहाँ पर ये रेखाएं इस पर टच करेंगी, ये आगे जाकर किसी लाइन पर टच करेंगी, उनके मतलब चेंज हो जाते हैं। अब ये बुध का कंसर्न कर रही है, ये इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये धोखा दिलवाएगी, यहाँ नुकसान होगा। ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये रेखा जो है पति पत्नी के संबंधों को ख़राब कर देगी, दूरी बना कर रखेगी, चाहे कोई भी कारण हो, कोई जॉब का कारण हो, शादीशुदा ज़िंदगी का हो, वो तो आपने सर्च करना है ना। अब बहुत अधिक भावुक होगा, अत्यधिक भावुक होगा। ये चीज़ें इसको विवेकशीलता में कमी लाएगी। अब परिवार में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं ना, विषम परिस्थितियां, विपरीत, तो जो व्यक्ति है वो संन्यास लेने का विचार करता है। जब हृदय रेखा में दोषपूर्ण हो, चंद्र अधिक विकसित हो, तब उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन दोबारा ग्रस्त आश्रम ही बिताएगा, वो जितना मर्जी छोड़कर आ जाए ऐसी परिस्थितियों में। अब ये देखो, इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहेंगे कि यहाँ इन्हीं रेखाओं पर कुछ अध्यात्म के साइन बन जाए, कुछ गुरु विलय बन जाए, कुछ हो जाए। क्वेश्चन एक पुटअप हो जाता है, सर मेरा अध्यात्म कैसा रहेगा, मेरी मैरिड लाइफ ख़राब है, तो क्या इससे मुझे सुख मिलेगा आगे लाइफ में? ग्रस्त आश्रम में वो रहेगा, उसे निराशा घिरी रहेगी, जो उसके लिए एक रोग है। रेखाओं के दोष अगर ख़त्म हो जाएं, दोष ख़त्म होने का मतलब है ये पीरियड ख़त्म हो जाए तो ठीक हो जाए। अब आपने देखा होगा, कहीं लिखा होता है, भाग्य रेखा की परेशानियों को ठीक करने के लिए उपाय, यानी भाग्य रेखा में दोषपूर्ण कुछ चीज़ें हैं, उसे ठीक करने के उपाय, कोई उपाय नहीं है। एक कट का निशान अगर है तो कोई उपाय नहीं है। उपाय है क्या मतलब है? आपको बचना है उस परिस्थिति से। जो चीज़ पहले ही बता दी गई है, तो आप उसकी पावर को कम कर सकते हो। जहां आपका जो है लाखों का नुकसान होना है, वहां हजारों में ले आओ। आपको पहले पता लग गई चीज़, कम करो उसे। ठीक है ना। परिस्थितियां तो आएंगी, तो लेकिन उससे बचना होता है। समझ आ रही है?
मेरा एक वीडियो आया जिसके अंदर मैंने कहा कि शुक्र बड़ा होना चाहिए, चंद्र इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। शुक्र जो है विलासता के जीवन को व्यतीत करता है। ज़िंदगी बिताने के लिए क्या चीज़ है, एक सोशल बनने के लिए क्या चीज़ है। सोशल किस चीज़ को कहते हैं? एक सोशल बनता है पैसे कमाई करने के लिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे पदों पर, छोटे छोटे सेवक, राजनीति में कुछ नहीं है, प्यादे जिसे बोलूँगा, प्यादे, जिंदगी के प्यादे, नेताओं के प्यादे, कोई पोस्ट नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं, और जीवन भर उनकी सेवा करने में तत्पर, नारे लगाएंगे उनके लिए, जेलों में भर जाएंगे। वो कहते हैं अरे भाई यार ऐसा है, एक ना नई चीज़ निकालनी है, ये छोटी सी एक बात हुई है, इसके लिए ना आंदोलन करना है, तो तुम वहाँ पर जाओ 4 जने और वहाँ पर ना, वहाँ नारे बोलो और तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर मैं छुड़ा लूँगा इनडायरेक्ट वे में। तो उससे क्या होगा, उस पार्टी का नाम आ जाएगा। ओहो, ये कौन लोग हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं। तो शुक्र का बड़ा होना ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि विलासता के जीवन के लिए, अपने जीवन को आगे चलाने के लिए उसे उन लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर ये लाइनें होंगी, अगर ये लाइन है, अगर एक लाइन यहाँ आई है, यहाँ लाइन आई है, यहाँ लाइन है, ये वाली लाइनें बनी हैं, शुक्र है, तो आपको ऐसे लोग, अपने से बड़े लोग जो हैं वो लाइफ में उनके साथ टकराव होगा, वो मिलेंगे ज़िंदगी में। देखा नीचे किसी को गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं, क्यों? वो किसी को कुछ नहीं मिलता, नीचे देखता हुआ चलता रहता है, कुछ नहीं मिलता, किसी को मिल जाते हैं बहुत। तो वो जो ये लाइन है, ये लोगों को मिला देगी आपको, उन लोगों से अपने आप मिलाकर वापस अलग रास्ते पर। ये सोशल बनाती है, सोशल बनाती है। ये कैसे कहते हैं ना, अंधभक्त, अंधभक्त कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए, अंधे हैं हम, हमारी पार्टी जो है सबसे ऊपर चलेगी। कर लो, अंधभक्त बन लो। पेट्रोल में जो है 20% मिक्सिंग शुरू करवा रही है गवर्नमेंट। ब्राज़ील का उदाहरण नहीं ले रही है, ब्राज़ील में भी यही किया गया था। क्या हुआ? लॉन्ग टर्म में इंजन खुलने शुरू हो गए थे ना, गाड़ियों के ख़राब होने शुरू हो गए थे। फ़ायदा चलेगी, उससे भी चलेगी गाड़ी तो, लेकिन क्या है, नई नई स्कीम आ जाना, किसी पर भी लाइफ में 50 साल के बाद रिटायरमेंट है, अगर कोई केस चल रहा है, सरकारी नौकरी खतरे में है, नए नए नियम। गंजे को अगर आप नाखून या कंघी दे दो तो वो खुजलाता रहेगा ना, खुजलाता रहेगा। अंधभक्त बनते रहो आप, कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये ज़िंदगी में विपरीत परिस्थितियों में उसे टेंशन है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, उसे टेंशन हो रही है, मेरी कमाई कैसी होगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा। तो वो उसको इस परिस्थिति में चलो बाहर निकलते हैं। और ये अच्छा हो, इस पर चिन्ह हो अच्छे अच्छे, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ज़िंदगी पलट देते हैं, ज़िंदगी। भैया मैं तो आपको सारी चीज़ें किताब से निकाल कर दिखाता हूँ, ताकि आपको विश्वास आए कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वह पामिस्ट्री में मेंशन है। अत्यधिक विकसित चंद्र, हृदय रेखा में दोष। अब इस वाले कैप्शन में था क्या, मेरे तो वीडियो रिलीज़ भी हो चुके हैं, ठीक है। ये जीवन रेखा, ये शुक्र, ठीक है, ये हृदय रेखा, ये माइंड लाइन, और ये पूरा का पूरा चंद्र, ये विकसित है।
ये ज़्यादा विकसित है। हृदय रेखा में दोष, दोष ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, टूटी हुई रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी चल सकती है, हर तरीके से। ये तो इन्होंने सिखाया नहीं, इन्होंने बताया ही नहीं। दोष को क्या मानोगे? दोष तो बहुत कुछ होता है ना। यहाँ आकर रुक गई कोई चीज़। दोष का मतलब क्या है? गलत होना। इस रेखा में कुछ गलतियां हैं, सेंसिटिविटी को बताएगी। अत्यधिक भावुक, भावुक क्यों वर्ड बोला? इसे डिवाइन बोलते हैं, डिवाइन टच। हृदय रेखा पर कोई भी रेखा टच हो जाएगी, उसे डिवाइन, एक ऐसा स्पर्श, डिवाइन। डिवाइन क्यों कहा है? ये हमारे हृदय को बताता है, हमारी हृदय की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, माँ के लिए फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, एक फिल्टराइजेशन करता है। अब इसमें दुख हुआ तो माँ के प्रति, पिता के प्रति जो है आघात होता। मेरा तो पिता ने कुछ नहीं करा। तो आपको पिता के लिए क्या देखना होता है? सूर्य को देखना होता है। पिता के लिए सूर्य को, माँ के लिए चंद्र को देखना है। चंद्र तो बहुत विकसित है, चंद्र विकसित है। ओहो, ममाज बॉय बनेगा। क्या बनेगा? ओ सर, ये तो ना फीमेल की सबसे बड़ी परेशानी है। ये ममाज बॉय जो होते हैं ना, ये कुछ नहीं करते ज़िंदगी में। ये माँ के पल्लू में बैठे रहते हैं। माँ जो कहेगी वो करेंगे, बहन जो करेगी वो कहेंगे। ज़िंदगी जो होगी, मेरे लिए बीवी का स्थान इतना अच्छा नहीं है, मेरे लिए माँ का स्थान है। माँ का, माँ के पल्लू से बंधे रहेंगे। ममाज बॉय बनेगा। अत्यधिक अगर चंद्र विकसित है, माँ का दर्जा है, कल्पनाओं का है, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, इसने बड़ी ज़िंदगी में दुख गए हैं, दुख करे हैं, तो मैं इसको सुख देना चाहता हूँ। ब्लाइंड ट्रस्ट रहेगा। ममाज बॉय को हमेशा अपनी ममा पर ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, और ये ब्लाइंड ट्रस्ट ही कभी कभी नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, चलो वो तो एक अलग बात होगी। ममास बॉय का, सारी फीमेल ही परेशान है ममा बॉय से। शादी के बाद वो घबरा जाती हैं ममा बॉयज़। मोस्टली देखा गया 35% जो मेल है ममा बॉय होता है। मैम, ममा बॉय होने में कोई दिक्कत नहीं है शादी के बाद, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन बने, एक कोऑर्डिनेशन लेके आओ, वो नहीं होता, वो होगा भी नहीं इन लोगों का। ठीक है, तो अत्यधिक भावुक होना एक माँ के लिए, एक पिता के लिए। पिता में अगर पिता से बनती नहीं है ना, तो सूर्य रेखा जो होंगी उसे काटती हुई रेखा जाएगी गुरु से। ये शनि, ये सूर्य, ये गुरु, यहाँ से ये हृदय रेखा, यहाँ से कोई रेखा आई, ऐसे निकली और वो काटती हुई चली गई। अब ये क्या है? ये दोषपूर्ण होनी चाहिए। ये कहती है कि जितना मर्जी काट ले, इसे प्रॉपर्टी मिलेगी, जितना मर्जी कुछ हो जाए इसे मिलेगी, क्योंकि इसका संबंध गुरु से चला है। ये भी है मतलब। कभी कभी इसी रेखा पर ये रेखा बनती हैं, तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे फ़ायदा मिलेगा अपने फैमिली से। मोस्टली देखा गया है वही बिजनेस करते हुए आते हैं जो पिता वाला होता है। ठीक है, एनीवे, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो भावुकता किसके लिए आती है? फैमिली के लिए आती है, भाई के लिए आती है, बहन के लिए आती है, पिता के लिए आती है। परिवार में कौन होता है? यही होते हैं ना, इनके लिए आती है। विवेकशीलता की कमी के क्या क्या? विवेक शक्ति का इस्तेमाल करना, उसमें कमी आना। पहले मुंह फट हो जाना, उसके बाद रियलाइज़ करना, हाँ मैंने बीवी को कह दिया, अच्छा चलो एक दिन थोड़ा सा नाराज़ रहेंगे, उसके बाद जो है ठीक हो जाएंगे। विवेकशीलता की कमी आना। पारिवारिक विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जातक संन्यास लेने के विचार करता है। ओह, ये तो मैं नहीं ऐसे जीवन जीना, मैं भाग जाऊं कहीं से। उसका मस्तिष्क जो है स्थिर नहीं रहता। पुनः घर गृहस्थी में प्रवेश कर सकता है, करेगा, डेफिनेटली करेगा। उसे निराशा
घेरे रहती है, जो उसके लिए एक रोग है। ज़िंदगी 60 साल के हो गए, यही टेंशन है। सर ये कब तक छूटेगा, ये कब तक छूटेगा? रेखाओं के में दोष का काल समाप्त होने पर पुनः जीवन सामान्य जीवन व्यतीत हो जाएगा, होगा। क्या मतलब है? वो जो लाइन कट गई हैं वो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जीवन है, अब ये जो कट गई हैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक होगा, यहाँ आकर हो जाएगा। इसके बीच में कोई चीज़ है तो यहाँ गलती आ जाएगी। तो ये समय, इन समय पर इनको दिक्कत आएगी। छोटी सी बात थी, हमने समझी ही नहीं इनके मतलब क्या होते हैं। हर चीज़ जैसे ग्रंथों में रखी हुई है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि उसमें लिखा क्या है, हमें समझ ही नहीं आती। हम जब वो ग्रंथ में लिख देते हैं और सालों साल 200 500 1000 साल हो जाते हैं ना, तो हम उन प्रथाओं को फिल्टराइज करके अपने हिसाब से मानना शुरू कर देते हैं। वो गलत है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।